Hello students, welcome back to biology class. I am Priyanka Acharya, your biology teacher. So student, हम हमारे क्लास में क्लास 10th में बायोलॉजी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देख रहे थे. हमने कुछ लेक्चर्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में देखा. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में हमने प्लांट्स में भी देखा कि किस तरह से प्लांट अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं. एंड नेक्स्ट हमने जो देखा स्टूडेंट, वो हमने देखा कि एनिमल या ह्यूमंस जो हैं वो किस तरह से अपनी एक्टिविटीज को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं. सो उसी में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने देखा था कि ह्यूमन में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, हार्मोनल सिस्टम के थ्रू हो रहा था. सो नर्वस सिस्टम में हमने देखा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम अवेलेबल है एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, पेरीफेरी नर्वस सिस्टम अवेलेबल था. सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने देख लिया था. नर्वस सिस्टम किस तरह से पार्ट करता है, किस तरह से वो वर्क कर रहा है, वो हमने देख लिया था. क्या क्या उसके पार्ट थे वो सब हमने देख लिया था. अब हमें देखना है कि ब्रेन जो होता है, ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी है, ब्रेन जो है वो किस किस तरह से कैसे कैसे फंक्शन करता है. कंप्लीट. क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट? सो ब्रेन की हम बात कर रहे हैं. ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन रीजन्स विच आर. कौन कौन से 3 मेन रीजन होंगे? क्या हमने लास्ट लेक्चर में ब्रेन के कुछ स्ट्रक्चर को भी देखा था? उस स्ट्रक्चर को हम दोबारा एक बार रिपीट करें अगर, तो हमने ये कहा था कि ब्रेन जो है वो एक कवरिंग में क्या था स्टूडेंट, वो एक कवरिंग में, बोनी कवरिंग में कवर था, जिसे हमने क्या कहा था, क्रेनियम और स्कल कहा था. क्या कहा था? क्रेनियम और स्कल कहा था. सो स्टूडेंट, हमने देखा कि जो बोनी कवर है, बोनी केज है, वो क्या था, वो इसका क्रेनियम पार्ट था. क्या था स्टूडेंट? इसका क्रेनियम पार्ट था. और क्रेनियम पार्ट के अलावा जो ब्रेन की लेयर्स थी, उन लेयर्स, उन कवरिंग को हमने क्या कहा था स्टूडेंट? उन कवरिंग को हमने कहा था मेनिंजेस. उन्हें हमने क्या कहा था? मेनिंजेस कहा था. सो स्पेस, जो कैविटीज प्रेजेंट हैं ब्रेन और स्कल के बीच में, जो स्पेस प्रेजेंट है, उस स्पेस के अंदर एक फ्लूइड फील्ड है. स्पेस के अंदर क्या फील्ड था स्टूडेंट? एक फ्लूइड फील्ड था. वो फ्लूइड कौन सा था जो ये आपको ब्लू कलर से शो हो रहा है? वो फ्लूइड था सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF. क्या था वो? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF. ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या कर रहा था? ये प्रोटेक्शन, मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्शन का काम कर रहा है हमारे ब्रेन का. बिकॉज हमें पता है कि ब्रेन ही हमारी बॉडी का मेन कंट्रोल सिस्टम है. ब्रेन ही हमारी बॉडी का क्या है? मेन कंट्रोल सिस्टम है. सो ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है अगर हम देखें? सो ब्रेन स्टूडेंट्स डिवाइडेड है कितने पार्ट्स में? ब्रेन डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में. कौन कौन से रीजन होते हैं ब्रेन के? सो जो अपर रीजन होता है ब्रेन का, कौन सा रीजन? अपर रीजन जो होता है ब्रेन का, वो कौन सा रीजन होता है? फोर ब्रेन. कौन सा है? फोर ब्रेन. अपर रीजन या आउटर रीजन जो है वो कौन सा है स्टूडेंट? वो है हमारा फोर ब्रेन. कौन सा है? फोर ब्रेन. और फोर ब्रेन के अलावा हम देखें, क्या सिर्फ फोर ब्रेन ही मिलेगा? तो रिमेनिंग स्ट्रक्चर क्या है जो मिड में प्रेजेंट है? कहां पर प्रेजेंट है? जो मिड में प्रेजेंट है वो कौन सा है? मिड ब्रेन. वो कौन सा है? मिड ब्रेन. और जो पीछे ही पीछे प्रेजेंट है, जो पीछे ही पीछे लास्ट में प्रेजेंट है, उसे हमने क्या कहा? जो लास्ट में प्रेजेंट है उसे हम कह रहे हैं हिंड ब्रेन. उसे हम क्या कह रहे हैं? हिंड ब्रेन. तो फोर ब्रेन मींस जो फ्रंट में, जो सामने की तरफ, बाहर की तरफ जो प्रेजेंट है, दैट इज फोर ब्रेन. दैट इज व्हाट स्टूडेंट? फोर ब्रेन. जो मिड में प्रेजेंट है दैट इज मिड ब्रेन. एंड जो बिहाइंड, जो सबसे पीछे लास्ट में प्रेजेंट है, दैट इज हिंड ब्रेन. दैट इज व्हाट स्टूडेंट? दैट इज हिंड ब्रेन. सो स्टूडेंट, क्या ये वेरियस जो पार्ट्स हैं, ये वेरियस पार्ट्स अलग अलग फंक्शन करते हैं क्या, या सभी का फंक्शन सेम है? अगर हम देखें हमारी बॉडी में अगर कोई फंक्शन हो रहा है, अगर हम बोल रहे हैं, हम स्मेल कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो विजन के लिए, स्मेल के लिए, हियरिंग के लिए क्या एक ही पार्ट होगा क्या कोई सा, या अलग अलग तरह के पार्ट्स जो हैं वो क्या करेंगे? वो हेल्प करेंगे. सो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि क्या एक ही पार्ट होता है या अलग अलग पार्ट्स होते हैं. सो देयर आर डिफरेंट एरियाज फॉर स्मेल, हियरिंग एंड विजन. डिफरेंट एरियाज तो हैं, पर कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम एक एक करके स्टूडेंट. सबसे पहले हम फोर ब्रेन की बात करें. किसकी बात करें? फोर ब्रेन जो हमारे फ्रंट में प्रेजेंट है. फोर ब्रेन की हम अगर बात करें तो फोर ब्रेन क्या करता है? फोर ब्रेन उसको कहते हैं सेरेब्रम.
फोर ब्रेन को क्या कहा है अपन ने? सेरेब्रम कहा है। फोर ब्रेन को क्या कहा है? सेरेब्रम कहा है। सेरेब्रम, इसका नाम याद रखना स्टूडेंट। फोर ब्रेन तो कहते ही हैं, फोर ब्रेन को क्या कहते हैं? सेरेब्रम कहते हैं। सेरेब्रम क्या करता है? इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। सो जो भी आप सोच रहे हो, जो भी थॉट्स आप क्या कर रहे हो, बना रहे हो, वो सारे थॉट्स, थिंकिंग कहाँ से आ रहे हैं? वो आ रहे हैं आपके कहाँ से? सेरेब्रम से, फोर ब्रेन से। सो थिंकिंग के लिए कौन सा? थिंकिंग के लिए अभी तक क्या आया हमारा? फोर ब्रेन आया। कौन सा आया? फोर ब्रेन। सो द फोर ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेरेब्रम एंड इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब सेरेब्रम से आगे बढ़े, फोर ब्रेन की वो जैसे ही हम देखें सिर्फ थिंकिंग के लिए ही है क्या? इसके अलावा जो इतना बड़ा ये फोर ब्रेन है, मैक्सिमम पार्ट तो फोर ब्रेन ही बना रहा है। मिड पार्ट और हिंड पार्ट तो छोटा सा पार्ट है, वो तो छोटा सा पार्ट है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट कौन बना रहा है? मैक्सिमम पार्ट तो फोर ब्रेन बना रहा है। सो फोर ब्रेन की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो फोर ब्रेन में भी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे थॉट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर सेंटर प्रेजेंट है, मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर सेंटर प्रेजेंट है। मींस थॉट के लिए अलग सेंटर है, मूवमेंट के लिए अलग सेंटर है, टच के लिए अलग सेंटर है, हियरिंग के लिए अलग सेंटर है। सो अलग अलग पार्ट में अलग अलग सेंटर प्रेजेंट है। कहां पर? सेरेब्रम में, मतलब फोर ब्रेन में। सेरेब्रम फोर ब्रेन में भी सिर्फ थिंकिंग ही नहीं आ रही है। अगर हम बात करें तो सिर्फ थिंकिंग और थॉट्स ही नहीं आ रहे हैं, और क्या क्या आ रहा है? तो उसमें मूवमेंट भी आ रहा है, टच भी आ रहा है, हियरिंग भी आ रही है, विजन भी आ रहा है। तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि सेंसरी, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स जो वर्क कर रहे हैं, उन सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करने के लिए भी हमारा फोर ब्रेन है। हियरिंग वाला जो सेंस है हमारा, हियरिंग वाला सेंस हमारे जो ईयर ब्रेन तक जो इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं कि हमने क्या सुना, क्या हमने अभी अभी ईयर सुना, क्या हमने अभी अभी ब्रेन सुना। सो वो कौन लेके जा रहा है? वो हियरिंग के हमारे जो सेंसेशन है वो ब्रेन तक जा रहे हैं, और ब्रेन के इसी पार्ट के थ्रू, हियरिंग पार्ट के थ्रू ही हमें पता चल रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, ब्रेन बोल रहे हैं। वैसे ही विजन एंड टच हम देखें, सो अगर हम टच कर रहे हैं तो वो हॉट है कि कोल्ड है, या कैसा ऑब्जेक्ट है हम जिसे टच कर रहे हैं, सेंसेशन कहाँ जा रहे हैं? ब्रेन के इधर टच वाले पार्ट में जा रहे हैं। और वैसे ही विजन के सेंसेशन कहाँ जा रहे हैं? विजन वाले पार्ट में जा रहे हैं। दैट मीन्स अलग अलग सेंसेशन है। सो मूवमेंट, थॉट, टच, हियरिंग एंड विजन के लिए और स्पीच के लिए, इन सब के लिए सेंसेशंस जो हैं, या हम बोले कंट्रोल सिस्टम जो है वो ब्रेन में भी अलग अलग पार्ट्स में अवेलेबल है। हमने उसे क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया। क्या पॉइंट्स क्लियर है? अब मिड ब्रेन की बात करें, मिड ब्रेन क्या करेगा? मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, दो जो पार्ट हैं अब हमारे, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी की इनवॉलेंट्री और कुछ वॉलेंट्री को भी कंट्रोल करते हैं। मैक्सिमम तो हमारी इनवॉलेंट्री एक्शंस को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। सो मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन से एक्शंस थे स्टूडेंट? अगर हम देखें तो व्हाट आर द इनवॉलेंट्री एक्शंस? व्हाट आर द इनवॉलेंट्री एक्शंस? दैट एक्शंस जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम उनको किसी भी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं करने के लिए। हमने एग्जांपल लिया था कि हम हार्ट को बार बार नहीं कह रहे हैं अब आपको पंप करना है। ब्रीदिंग हम बार बार एक दूसरे से नहीं कह रहे हैं कि तुझे ब्रीदिंग करनी है, कि आपको ब्रीदिंग करनी है, कि अब मुझे ब्रीदिंग करनी है। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट? सो हमने कहा मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस। ये क्या करते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। हिंड ब्रेन की बात करें अगर हम, सो हिंड ब्रेन किस किस से बना है? हिंड ब्रेन के भी दो पार्ट्स हैं। हिंड ब्रेन के भी क्या है? हिंड ब्रेन के भी दो पार्ट्स हैं। कौन सा पार्ट है? सेरिबेलम। एक कौन सा पार्ट आया? सेरिबेलम। और दूसरा आएगा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। दूसरा कौन सा है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। सो सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा हम अगर देखें, सो स्टूडेंट एक बात और ध्यान रखना, अभी अभी हमने फोर ब्रेन पढ़ा। फोर ब्रेन को कहते थे क्या? सेरिब्रम। फोर ब्रेन को क्या कहा था? सेरिब्रम। मिड ब्रेन को मिड ब्रेन ही कहा है, उसको कुछ और नाम नहीं दिया। लेकिन हिंड ब्रेन जो है वो भी दो पार्ट में कंसिस्ट हो गया। कौन कौन से वो दो पार्ट? सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। सेरिब्रम
सेरिबेलम, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों कैसी हैं, अलग अलग चीजें हैं, इसलिए दोनों को एक साथ लिंक हमें नहीं करना है। क्या पॉइंट क्लियर है? हाँ, है तो ब्रेन का पार्ट, लेकिन एक फोर ब्रेन का पार्ट है। सेरिब्रम में थॉट, स्पीच, टच और हियरिंग, विजन, ये सारी चीजें कंट्रोल हो रही थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें अब सेरिबेलम एंड मेडुला, तो सेरिबेलम क्या कर रहा है? सेरिबेलम मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। जो बैलेंसिंग है वो बैलेंसिंग बॉडी की कौन कर रहा है? सेरिबेलम कर रहा है। बैलेंसिंग कब कब हो सकती है? जब आप चल रहे हो तब भी बैलेंसिंग है, हम कह सकते हैं। जब आप बाइसिकल चला रहे हो तब भी बैलेंसिंग है, हम कह सकते हैं। जब आप प्ले कर रहे हो, किसी चीज को बैलेंस कर रहे हो, तब भी बैलेंसिंग है। सो उन सभी सिचुएशन में आपकी बॉडी का बैलेंस किसने मेंटेन किया? आपकी बॉडी का बैलेंस मेंटेन किया है सेरिबेलम ने। बॉडी का बैलेंस किसने मेंटेन किया है? सेरिबेलम ने मेंटेन किया है। सो बैलेंस साइकिलिंग के टाइम पर और प्लेइंग के टाइम पर, सब टाइमिंग पर जो बैलेंस मेंटेन हो रहा है वो कब मेंटेन हो रहा है? वो हो रहा है हमारे सेरिबेलम से मेंटेन हो रहा है। क्या पॉइंट क्लियर है? आपने किसी को अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद में क्या बॉडी इम्बैलेंस होते हुए चलते हुए देखा होगा स्टूडेंट? इम्बैलेंस होते हुए चलते हुए देखा। दैट मीन्स सेरिबेलम जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है किसको? बैलेंस को। क्या पॉइंट क्लियर है? सो बैलेंसिंग का काम कौन कर रहा है? सेरिबेलम कर रहा है। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है? बैलेंसिंग हो गई, और मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या कर रहा है? सेरिबेलम जो है वो बैलेंस कर रहा है। बैलेंस कर रहा है मतलब वॉलेंट्री एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्या फंक्शन है? मेडुला ऑब्लोंगेटा भी तो कुछ फंक्शन करेगा। अब जो भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज आएंगी उन्हें कौन कंट्रोल करेगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा करेगा। सेरिबेलम ने किसे कंट्रोल किया? सेरिबेलम ने तो कंट्रोल किया बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। चाहे आप साइकिलिंग के टाइम पर बैलेंसिंग देख रहे हो, चाहे आप वॉकिंग के टाइम पर बैलेंसिंग देख रहे हो, चाहे आप नॉर्मल प्लेइंग के टाइम पर कोई बैलेंसिंग देख रहे हो, तो बैलेंस एंड वॉलेंट्री एक्टिविटीज कंट्रोल कौन कर रहा है? सेरिबेलम पार्ट। कौन, किसने किया? सेरिबेलम पार्ट ने। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या कर रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा को आइए देखते हैं स्टूडेंट। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करेगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा करेगा, किसको कंट्रोल कर रहा है? इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को। मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स द इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज लाइक ब्रीदिंग। ब्रीदिंग की प्रोसेस किससे कंट्रोल हो रही है? मेडुला ऑब्लोंगेटा से। ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो मींस ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन, किससे कोऑर्डिनेट कंट्रोल हो रहा है? वो भी मेडुला ऑब्लोंगेटा से हो रहा है। एंड स्नीजिंग, एकदम से हमें स्नीजिंग की प्रोसेस हो जाती है, हम कंट्रोल तो नहीं करते ना। सो कंट्रोल हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में तो नहीं है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल में है। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। एक और बात स्टूडेंट, मेडुला ऑब्लोंगेटा का एक और स्पेशल कैरेक्टर है। वो स्पेशल कैरेक्टर थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। वो स्पेशल कैरेक्टर ये है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा से ही स्पाइनल कॉर्ड का ओरिजिन होता है। सो पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट? स्पाइनल कॉर्ड का ओरिजिन आप देख सकते हो। जो स्पाइनल कॉर्ड का ओरिजिन है, क्या ये मेडुला ऑब्लोंगेटा से ही हो रहा है? सो मेडुला ऑब्लोंगेटा किसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है? ये स्पाइनल कॉर्ड की ओरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या पॉइंट क्लियर है? सो हम देखिए, ब्रीदिंग, ब्लड फ्लो, स्नीजिंग, ये सब एक्टिविटीज किससे कंट्रोल होती हैं? हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा से। चलो कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनते हैं हम ब्रेन के बारे में। सो लेट्स सी सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ब्रेन। ब्रेन के बारे में हमें तो ये चीजें हमने देख ली कि स्ट्रक्चर कैसी कैसी है, ये तो हमने देख लिया। हमें ये पता है कि ब्रेन क्या 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो हम क्या बोलते हैं कि ब्रेन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में। तो क्या ब्रेन में, ऑब्वियसली ब्रेन किसका पार्ट था? ब्रेन था सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट, सीएनएस का पार्ट। क्या ब्रेन में भी न्यूरॉन्स थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी। ब्रेन में भी क्या प्रेजेंट थी? ब्रेन में भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट थी। सो अब न्यूरॉन्स की ही हम बात करें अगर ब्रेन में, तो ब्रेन में कैसे न्यूरॉन्स हैं? ब्रेन को हमने 2 हेमीस्फीयर में कन्वर्ट कर दिया।
लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर में हमने किसमें ब्रेन को कन्वर्ट कर दिया. सो लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन हैज 186 मिलियन मोर न्यूरॉन्स देन द राइट हेमिस्फीयर. मतलब लेफ्ट वाले हेमिस्फीयर में हम अगर हमारी बात करें तो ये लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड दिस इज द राइट हेमिस्फीयर. लेफ्ट हेमिस्फीयर में 186 मिलियन न्यूरॉन्स ज्यादा है, लेफ्ट पार्ट में न्यूरॉन्स ज्यादा है राइट के कंपैरिजन में. ये तो हमने आज ही देखा, हम तो यही सोच रहे थे दोनों में क्या होंगी, दोनों में इक्वल न्यूरॉन्स होंगी, दोनों की स्ट्रक्चर भी इक्वल होगी. सो नहीं, ब्रेन में लेफ्ट हेमिस्फीयर में न्यूरॉन्स का नंबर 186 मिलियन जो है वो ज्यादा है. अच्छा, तो ब्रेन, अब नेक्स्ट फैक्ट की अगर बात करें, ब्रेन कितना ब्लड फ्लो करता है. अगर हम देखें कि ब्रेन में एक मिनट में कितना ब्लड फ्लो होता है, सो ब्रेन में एक मिनट में ब्लड फ्लो होता है 750 से 1000 ml ऑफ ब्लड फ्लोज थ्रू द ब्रेन एवरी मिनट. मतलब एक मिनट के अंदर 750 से 1000 ml ऑफ ब्लड जो है वो ब्रेन से फ्लो होता है, ब्रेन से पास होता है और दोबारा कहाँ जाता है. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमने देखा है, ऑक्सीजनेटेड ब्रेन में जाएगा, ब्रेन में सब फंक्शंस हुए और डीऑक्सीजनेटेड कहाँ जा रहा है, फिर हार्ट में जा रहा है, हार्ट से वो प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स में जा रहा है. ये हमने देखा कि कितना ml ब्लड फ्लो हो रहा है. सो 750 to 1000 ml ऑफ ब्लड फ्लोज थ्रू द ब्रेन फ्रॉम एवरी मिनट. अब लेफ्ट एंड राइट की बात करें, अगर हम डेथ हो जाए या ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाए तो कितने मिनट तक ब्रेन जो है वो लिविंग रह सकता है. ओनली 4 to 6 मिनट तक वो लिविंग रह सकता है. कितने मिनट तक? 4 to 6 मिनट तक. विदाउट ऑक्सीजन आफ्टर दैट सेल्स बिगिन टू डाई. सो स्टूडेंट्स, ब्रेन कैन स्टे अलाइव फॉर ओनली 4 to 6 मिनट. कितना? ओनली 4 to 6 मिनट तक ही वो लिविंग है. आफ्टर दैट वो कैसा हो गया? क्योंकि उनकी सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिला. सेल्स को क्या हुआ स्टूडेंट? ऑक्सीजन नहीं मिला. ऑक्सीजन नहीं मिलते ही, ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर हम देखें, सेल्स को जैसे ही ऑक्सीजन नहीं मिला तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में सेल क्या करने लग जाएंगी? वो डीजनरेट होने लग जाएंगी. क्या हो जाएंगी? डीजनरेट. मतलब वो फंक्शन करना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे. उनकी प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगी. स्टॉप होते ही वो क्या हो गई? डेड हो गया. वो ऑर्गन क्या हो गया स्टूडेंट? डेड हो गया. सो ब्रेन कैन स्टे अलाइव फॉर 4 to 6 मिनट्स विदाउट ऑक्सीजन. After that cells begins to die. अब आइंस्टीन की बात करें हम, आइंस्टीन, हम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, क्या हम आइंस्टीन को कहते हैं? मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन हम आइंस्टीन को कहते हैं. बट अगर आइंस्टीन को देखें हम, क्या आइंस्टीन का ब्रेन भी नॉर्मल हमारे ब्रेन की तरह ही था क्या? नहीं. आइंस्टीन के ब्रेन का जो वेट था वो जितना हम ह्यूमंस में है उससे कम था. क्या था? उससे कम था. सो एक बार ये और इंटरेस्टिंग फैक्ट है किसके बारे में? आइंस्टीन के बारे में. सो आइंस्टीन्स ब्रेन वेट 1230 ग्राम्स या 1230 ग्राम, लेस देन एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन का एवरेज वेट क्या है? विच इज अप्रोक्सीमेटली 1300 to 1400 ग्राम्स. हमारा कितना है? 1300 to 1400 ग्राम. ऑलमोस्ट हमारा तो इतना है, 1300 to 1400 हमारा तो इतना है. लेकिन आइंस्टीन का कितना है? आइंस्टीन का है 1230 ग्राम्स. 1230 ग्राम्स. दैट मीन्स आइंस्टीन इसलिए भी ज्यादा इंटेलिजेंट थे क्योंकि उनके ब्रेन का वेट हमारे ब्रेन के वेट से क्या है? कम है. इसलिए आइंस्टीन हम कह सकते हैं कि इसलिए क्या पता उनके पास सुपर पावर्स होंगी, सो इसलिए वो इंटेलिजेंट होंगे. नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखे स्टूडेंट. वो फैक्ट ये है कि जो हमारा लेफ्ट साइड वाला ब्रेन होता है, जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, वो हमारे राइट साइड वाली एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. किसको? राइट साइड वाली एक्टिविटी को. और जो राइट साइड वाला ब्रेन है, राइट साइड वाला पार्ट है हमारा, वो हमारे बॉडी की लेफ्ट साइड वाली एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. सो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है स्टूडेंट? लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स, लेफ्ट साइड वाला जो ब्रेन है वो कंट्रोल करता है राइट पार्ट ऑफ द बॉडी. किसको कंट्रोल कर रहा है स्टूडेंट? वो राइट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा है. एंड राइट साइड ऑफ द ब्रेन है, राइट साइड जो ब्रेन की है वो किसको कंट्रोल कर रही है? वो कंट्रोल कर रही है लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को. किसको कंट्रोल कर रही है? वो लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को. सो ये तो क्या हो गया?
एक्सचेंज हो गया। राइट साइड वाला पार्ट जो है वो तो लेफ्ट वाले को कंट्रोल कर रहा है एंड लेफ्ट साइड वाला जो ब्रेन है वो राइट पार्ट को कंट्रोल कर रहा है। तो फिर लेफ्ट वाला पार्ट किस किस को कंट्रोल करता है अगर हम देखें। सो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं स्टूडेंट कि लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है वो क्या क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। लेफ्ट साइड वाला पार्ट स्पीकिंग, मैं जो बोल रही हूं मेरी स्पीकिंग एबिलिटी जो है वो किसने कंट्रोल किया, वो कंट्रोल की है मेरे लेफ्ट साइड वाले ब्रेन ने। किसने, लेफ्ट साइड वाले ब्रेन ने कंट्रोल की है मेरी स्पीकिंग एबिलिटी को, मेरी स्पीकिंग को। सो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन स्पीकिंग को कंट्रोल करता है, राइटिंग को कंट्रोल करता है। ऑब्वियसली हम लिखते किससे हैं, हम राइट हैंड से लिखते हैं। कुछ होते हैं एक्सेप्शन स्टूडेंट जो लेफ्ट हैंड से प्रेफर करते हैं लिखना, लेकिन हम जब एवरेज या मैक्सिमम नंबर की बात करें तो हम क्या कहते हैं कि राइट हैंड से हम लिखते हैं। सो राइट हैंड से जब हम लिख रहे हैं तो राइटिंग मतलब राइट साइड वाला पार्ट कंट्रोल कौन करेगा, लेफ्ट साइड वाला पार्ट कंट्रोल कौन करेगा, लेफ्ट साइड वाला पार्ट। एंड लॉजिकल थॉट्स, और लॉजिकल थॉट्स जो हैं उनको हम या बेसिकली थॉट्स जो हैं वो थॉट्स कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा लेफ्ट साइड कंट्रोल कर रहा है। तो फिर राइट साइड क्या कंट्रोल कर रहा है, राइट साइड कंट्रोल करता है स्टूडेंट राइट साइड ऑफ द ब्रेन आर्टिस्टिक एबिलिटीज। अगर कोई आर्टिस्ट है तो राइट साइड वाले ब्रेन में वो एबिलिटी है कि वो पर्सन जो है वो आर्टिस्ट है। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट। सो राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स आर्टिस्टिक एबिलिटीज। ये तो हमने देखा ब्रेन के बारे में क्या कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। हाउ डज आवर मेमोरी वर्क, हम ब्रेन के लिए यही तो बोलते हैं ब्रेन काम कर रहा है, ब्रेन फंक्शन कर रहा है। आपको कुछ याद है, कोई भी गेस्ट अगर हमारे घर में आता है तो वो हमें बताते हैं कि हम आपको वहां मिले थे, क्या आपको याद है। तो आपको क्या आपकी मेमोरी में है, आपने मुझे मेमोराइज्ड किया क्या। हम क्या बोलते हैं ब्रेन थॉट्स, जो भी सारी चीजें हैं हम किसी भी स्ट्रक्चर को देख करके पहचान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने मेरा एक बार लेक्चर देखा, प्रियंका मैम का बायोलॉजी का लेक्चर, कुछ टाइम के बाद में जब आपको कहीं भी मेरा लेक्चर दोबारा देखने को मिलेगा आपकी मेमोरी में वो है तो आप उसको पहचान लोगे कि यार ये तो प्रियंका मैम है जो बायोलॉजी का लेक्चर इनका होगा। क्या पॉइंट्स क्लियर है स्टूडेंट। सो वैसे ही मेमोरी जो होती है वो मेमोरी क्या है, मेमोरी कितने टाइप की है। सो हाउ डज आवर मेमोरी वर्क, हमारी मेमोरी कैसे वर्क करती है। सो मेमोरी आर ऑफ 3 टाइप्स। तो मेमोरी हमारी बेसिकली कितने टाइप की होती है स्टूडेंट, मेमोरी होती है हमारी 3 टाइप्स की मेमोरी होती है। कितने टाइप की मेमोरी हमारी, 3 टाइप्स की। कौन कौन से आओ देखते हैं स्टूडेंट। सेंसरी मेमोरी, कौन सी है, फर्स्ट सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी मतलब हम सेंस ले रहे हैं हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से, हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो उस मेमोरी को मेमोराइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे आसपास हम किसी शॉप पर गए, हमें डियो क्या लेना है, डियो लेना है, डियो परफ्यूम, हमने उनको स्प्रे कर करके क्या किया, सेंस लिया, सेंस लेकर के हमने हमारे ब्रेन तक वो सेंस पहुंचाया। क्या पॉइंट क्लियर है। सो वो कौन सी मेमोरी है, सेंसरी मेमोरी है। हमने किसी को देखा, देख करके हमने उसको क्या किया, मेमोराइज्ड किया कि यार ये तो ये चीज है, ये लिखा हुआ है, ये एरो बना हुआ है। सो ये सब क्या है, सेंस के थ्रू हो रही है, दैट इज सेंसरी मेमोरी, दैट इज व्हाट सेंसरी मेमोरी। हाँ हॉट ऑब्जेक्ट है, हमें पता चल रहा है कोल्ड ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट है। सो सेंसरी मेमोरी हमें बताती है व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस विच इज कॉल्ड ब्रीफ मेमोरी। सेंसरी मेमोरी हमें क्या बताती है, दैट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है। तो वो हमारे चारों तरफ जो भी हो रहा है हमारे सराउंडिंग में उसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है। सो सेंसरी मेमोरी इज ब्रीफ मेमोरी। क्या होती है ये, ब्रीफ मेमोरी। अब कुछ होता है कि कुछ हमें याद रह रहा है, कुछ हमें याद नहीं रह रहा, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी। क्या कहते हैं हम उसे, शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो काफी छोटे समय के लिए होती है, नाम ही क्या है उसका, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट मींस वो है कितने कम समय के लिए, कितने कम समय के लिए, कम समय कितने समय के लिए, तो इट लास्ट ओनली फॉर 30 सेकेंड्स, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड्स तक ही हमारे माइंड में रहेगी। उस मेमोरी को कहा है शॉर्ट टर्म मेमोरी। क्या कहा है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय तक रहती है, लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय तक रहती है।
फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, हमें ये बात पता है कि कोई भी आपके सामने क्वेश्चन आया या कोई भी आपके सामने टास्क आया, आपने उस टास्क को प्रैक्टिकली परफॉर्म किया, उस क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिकली परफॉर्म किया। अगर उस टास्क में या उस क्वेश्चन में आपसे कहीं भी कोई मिस्टेक हो गई और उस मिस्टेक पे आपको किसी भी तरह की कोई क्या मिल रही है, सजा दी जा रही है, सपोज्ड आपसे कह दिया कि गेट आउट ऑफ द क्लास, कुछ भी कह दिया, या खड़े हो जाओ, या मारा पीटा आपको, सपोज कुछ भी, किसी भी तरह की आपको क्या दी गई, सजा दी गई, तो आपको वो मिस्टेक जो हुई है और उस मिस्टेक को सही करने का जो उसका सल्यूशन है प्रॉब्लम का, वो आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा। मतलब आपने उसको सीखा है, क्या किया, आपने उसको सीखा है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई चीज समझ रहे हो, सीख रहे हो, और फिर आप उसको अपनी मेमोरी में रख रहे हो, तो उस मेमोरी को हमने क्या कहा है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। उस मेमोरी को क्या कहा है हमने, लॉन्ग टर्म मेमोरी। So is what we have learned and memorized। हम क्या करते हैं, उस चीज को लर्न करते हैं, सीखते हैं और मेमोराइज्ड करते हैं। वो मेमोरी कौन सी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। सो मेमोरी कितने टाइप की, बेसिकली स्टूडेंट मेमोरी आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज सेंसरी मेमोरी विच इज ब्रीफ मेमोरी, एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी विच लास्ट ओनली फॉर 30 seconds, एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी लर्नड एंड मेमोराइज्ड। लर्नड एंड मेमोराइज्ड जो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ में रहेगी। कैसी, लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ में रहेगी। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे आ जाए हम दोबारा मेमोरी के बाद में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमने देखा तो कितने टाइप का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन था भाई, ह्यूमन में, एनिमल में, या कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के 2 सिस्टम वर्क कर रहे थे। कौन कौन से थे वो 2 सिस्टम, आर ऑफ 2 टाइप्स, नर्वस कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल। कौन कौन सा था वो, नर्वस कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल हमने देखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और इम्पल्स जा रहा है, इम्पल्स आ रहा है, सो इन सब के थ्रू मैसेज जा रहा है, इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, इन सब के थ्रू कौन कंट्रोल कर रहा है, नर्वस कंट्रोल हो रहा था। लेकिन अगर केमिकल्स है, क्या है, केमिकल्स हैं, तो केमिकल कंट्रोल हो रहा था। एक बार देखना स्टूडेंट, इधर नर्वस कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल को हम अगर दोबारा देखें, सो नर्वस कंट्रोल क्या जनरेट कर रहा था, क्या ये इंपल्स जनरेट कर रहे थे, नर्वस कंट्रोल क्या जनरेट कर रहे थे, इंपल्स, नर्व इंपल्स जनरेट कर रहे थे। सो नर्व इंपल्स कैसे जनरेट हो रहे थे, क्या वो एक पार्ट से जनरेट हो रहे थे, फिर ब्रेन तक या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जा रहे थे, और वहां से फिर वो दोबारा कहाँ आ रहे थे, दोबारा वो इफेक्टर ऑर्गन्स तक आ रहे थे। तो क्या जनरेट कर रहे थे, वो नर्व इंपल्सेस जनरेट कर रहे थे। लेकिन केमिकल कंट्रोल क्या जनरेट करते हैं, केमिकल कंट्रोल सिस्टम जो है बॉडी में, वो क्या जनरेट करेंगे, केमिकल्स, नाम से पता चल रहा है केमिकल, तो क्या जनरेट करेंगे, वो केमिकल्स जनरेट करेंगे। और उन केमिकल्स को क्या कहा है हमने, हार्मोन्स। उन केमिकल्स को क्या कहा स्टूडेंट हमने, हार्मोन्स। सो बेसिकली वो हार्मोन्स जनरेट कर रहे हैं, केमिकल्स जनरेट कर रहे हैं। सो ये केमिकल्स जो उन्होंने जनरेट किए, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सर्कुलेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सर्कुलेट हो जाएंगे, और डिफरेंट पार्ट्स में सर्कुलेट होकर के क्या कर रहे हैं, ये कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे, केमिकल कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल स्टूडेंट, केमिकल कंट्रोल शो कर रहे हैं। सो केमिकल कंट्रोल जनरेट, केमिकल्स और हॉर्मोन्स ये दोनों मिलके आपस में कोऑर्डिनेशन बिठा करके काम करते हैं। सो बोथ सिस्टम वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट एंड कंट्रोल वेरियस बॉडी एक्टिविटीज। दोनों साथ में मिलकर के कंट्रोल करते हैं अपनी बॉडी की सभी एक्टिविटीज को। प्लेइंग हो गई हमारी, और वॉकिंग हो गई, रनिंग हो गई, जितनी भी कंप्लीट बॉडी की एक्टिविटीज है कौन कंट्रोल कर रहे हैं, दोनों सिस्टम जो है वो कंबाइंडली कंट्रोल कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट होकर के कंट्रोल कर रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन शो कर रहे हैं। सो स्टूडेंट एक बार और देखें हम, नर्वस सिस्टम जनरेट इलेक्ट्रिकल इंपल्स। नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करते हैं। वो इंपल्स गए ब्रेन तक, इंपल्स कहाँ गए, ब्रेन तक। क्या ब्रेन ने अब उन इंपल्स को देखा, सोचा कि क्या है क्या नहीं है, इंस्ट्रक्शन दिए, वापस कहाँ आएंगे, फैक्टर ऑर्गन्स तक आएंगे। बट एंडोक्राइन सिस्टम जनरेट हार्मोन्स। वो जो हम बोल रहे हैं केमिकल सिक्रीट करते हैं, केमिकल सिक्रीट करने वाली ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती है स्टूडेंट, जो कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रही हैं बॉडी में, दैट ऑर्गन्स जो कुछ सिक्रीट करते हैं, दैट ऑर्गन्स विच आर सिक्रीटिंग समथिंग और सम केमिकल्स आर नॉन एज ग्लैंड्स, नॉन एज ग्लैंड्स। और जो ग्लैंड्स स्टूडेंट क्या होती हैं, जो ग्लैंड्स विदाउट
विदाउट एनी डक्ट डायरेक्ट अपने सिक्रीशन ब्लड में सिक्रीट करती है, दैट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दैट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो केमिकल कंट्रोल कौन कर रहा है? केमिकल कंट्रोल करने वाला सिस्टम कौन सा है? एंडोक्राइन सिस्टम है। कौन सा है स्टूडेंट? एंडोक्राइन सिस्टम। सो एंडोक्राइन सिस्टम क्या कर रहा है? इट जनरेट हॉर्मोन्स। इट जनरेट व्हाट? हॉर्मोन्स जनरेट हो रहे हैं। बॉडी के वेरियस पार्ट्स में क्या प्रेजेंट है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है। वो आपस में मिलकर एंडोक्राइन सिस्टम का फॉर्मेशन कर रही है और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? वो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये हॉर्मोन्स क्या कंप्लीट बॉडी में सर्कुलेट हो रहे हैं, कंप्लीट बॉडी में सर्कुलेट हो रहे हैं। सो एंडोक्राइन सिस्टम जनरेट हॉर्मोन्स। नर्व इंपल्सेस आर रैपिड एंड आर यूजुअली ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। नर्व इंपल्स अगर जनरेट हुआ है तो वो तो रैपिड है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कैसा है? वो तो फास्ट है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है। बट हार्मोनल एक्शन इज मच स्लोअर एंड लॉन्ग लास्टिंग। हार्मोनल एक्शंस जो होते हैं वो थोड़े स्लो तो होते हैं लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। कैसे होते हैं वो स्टूडेंट्स? लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। सो एंडोक्राइन सिस्टम से हॉर्मोन्स जनरेट हो रहे थे, वो हॉर्मोन्स बॉडी के वेरियस पार्ट में ट्रेवल हो रहे हैं। सो हार्मोनल एक्शन कैसे हैं? स्लोअर हैं और लॉन्ग लास्टिंग है। वो स्लो हैं एंड लॉन्ग लास्टिंग है। बट हम अगर बात करें किसकी? नर्व इंपल्स की, तो वो रैपिड है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। रैपिड एंड किसके लिए है? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल है। सो स्टूडेंट्स, हम अगर आज के लेक्चर को यहीं स्टॉप करें तो हम देखें हमने क्या क्या देखा आज के लेक्चर में। क्या हमने ब्रेन की स्ट्रक्चर देखी? ब्रेन के 3 पार्ट्स थे, कौन कौन से, किन किन को कंट्रोल कर रहा था, हमने वो देखा। क्या हमने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखे ब्रेन के बारे में? प्लस क्या हमने कंट्रोल देखा? नर्वस कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल कंट्रोल को और ब्रीफ में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए ओके स्टूडेंट्स? सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।